वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने हमें कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। उसकी जो उन्होंने हमें मार्क प्राइस दी है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। वो हमारे पास है 3200, ठीक है। उसकी क्या है, मार्क प्राइस है, ठीक है। और इस पे जो रेट दे रहा है उसकी डाउन पेमेंट, मतलब है कि जो उसने क्या करनी है, एडवांस उसको पे करनी है। मतलब है कि अगर कोई चीज़ वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो उसके कुछ परसेंटेज होते हैं जो वो पहले लेते हैं। यहाँ पे उसने जो परसेंटेज दिया, रेट ऑफ परसेंटेज, वो हमारे पास कितना है, 15% है। और उसकी डाउन पेमेंट पे है, मतलब जो उसने एडवांस देना है। अब जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2 ईयर्स है, ठीक है। मतलब है कि 24 मंथ है, ठीक है। मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। अब जो हमारे पास डाउन पेमेंट है, मतलब है कि डाउन पेमेंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डाउन पेमेंट आ रही है वो किस पे आ रही है, वो 15% ऑफ $3200 पे आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 15, ठीक है। परसेंटेज है ऑफ हमारे पास क्या है, ऑफ हमारे पास है 3200 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, परसेंटेज डाउन पेमेंट की हमने डाउन पेमेंट निकाल लेनी। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे पास 32 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 2 0 क्या हो जाएंगी, 2 0 से कट जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई हमारे पास 32 आ जाएगा। 15 को और 32 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा $480 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डाउन पेमेंट आ जाएगी। जो उसने कोई चीज़, मतलब जो वो कंप्यूटर बाय कर रहा है उसको अगर वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो उसने जो डाउन पेमेंट ऑलरेडी सबमिट करवानी है वो कितनी है, $480 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है। रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास मार्क प्राइस है, मतलब जो टोटल प्राइस है, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $3200 है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, जो उसने डाउन पेमेंट एडवांस जो उसने पे किया है वो कितना किया है, $480 पे किया है, ठीक है। तो जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, वो हमारे पास 3200 में से 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास डाउन पेमेंट आ जाएगी वो हमारे पास $2720 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। मतलब है कि जो उसने क्या करनी है, इस पे क्या करेगा, वो इसको किस्तों के ज़रिए पे करेगा। लेकिन इससे पहले वो इस पे क्या है, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब उस पर क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। मतलब जो ये अमाउंट आ रही है इस पे वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, वो कितना है, 9.5% है, ठीक है। अब इस अमाउंट पे हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने इसकी फाइंड करनी है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, हमारे पास 9.5 है। तो क्या करेंगे, 9.5, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 9.5 ओवर में हमारे पास 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे पास 2720 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 9.5 को 2720 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाई हमारे पास 2720, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 258.40। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब है कि जो ये हम क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटर ले रहे हैं वो हम 2 साल के लिए ले रहे हैं। मतलब है कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनानी है वो हमने जो टाइम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 2 ईयर्स या 24 मंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आया ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एनुअली आ रहा है। मतलब है कि पर ईयर आ रहा है या पर एनम आ रहा है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। अगर वो 2 साल का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना चाहता है तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे पास टाइम आ रहा है 2 ईयर्स आ रहा है ना, तो 2 ईयर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, डॉलर का साइन लगाना है और ये हमारे पास 516, ठीक है,
80 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, ये इसकी वो अमाउंट है जो उसने 2 साल के बाद जब वो पूरी उसकी जो अमाउंट है पे करके, उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे करके, और उसके बाद जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने एक्स्ट्रा पे करनी है वो कितनी है, $516.80 है। ठीक है, अब वो कहता है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड, मतलब है कि जो उसकी टोटल अमाउंट है वो कितनी पे करेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमारे पास ये क्या है, ये 2720 है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास आ रही है 516.80 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 27, ठीक है, 20 और प्लस हमारे पास $516.8 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 32, ठीक है, 36 पॉइंट क्या आ जाएगा, 80 हमारे पास डॉलर में। ये वो अमाउंट है जो उसने टोटल पेड करनी है। मतलब है कि डाउन पेमेंट के अलावा, डाउन पेमेंट कितनी है, 480 है, इसके अलावा और वो कितना पे करेगा, 36.80 डॉलर है उसने जो पे करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये टोटल अमाउंट जो आ रही है जो उसने डाउन पेमेंट के अलावा पे करनी है, उसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास कितनी है, हमारे पास 36.80 डॉलर है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, जो हमारे पास दुरानिया आ रहा है, हमारे पास टाइम आ रहा है, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ईयर आ रहा है। और 2 ईयर की अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करेंगे तो 2 ईयर्स के अंदर कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, डाउन पेमेंट के अलावा उसको हम 24 पे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी वो 36.80 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 134। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ये उसकी वो अमाउंट है जो उसने क्या करनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। अगर इसको डिवाइड करूं तो जो इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है 134.866 डॉलर आ रहा है। लेकिन मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिख दिया है। मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने और 2 के बाद तीसरा देखना है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर जो इससे पहले वाला डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर देना। मैंने ऐसे किया, 134.87 आ गया डॉलर, ये उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। अब टोटल अमाउंट मैन पेज, मतलब है कि वो हमने अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने क्या करनी है, पे करनी है। अब यहाँ पे देखें, जो टोटल अमाउंट होगी, मतलब है कि ये जो टोटल अमाउंट ये हमने फाइंड की है जो उसने डाउन पेमेंट, मतलब है कि ये वाले 480 डॉलर के अलावा जो उसने पे की थी वो कितनी थी, वो उसकी टोटल अमाउंट आई थी 36.80। मतलब है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास 516.80 आया था वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया था रिमेनिंग अमाउंट में। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी 720 ये वाली, इसमें जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई थी वो 516.80 थी, इसको हमने प्लस किया तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डाउन पेमेंट। अब वो कहता है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट मैन पेज, अब वो हमने अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने क्या करनी है, जिसमें डाउन पेमेंट भी हम प्लस करेंगे और जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी, मतलब टोटल अमाउंट जो डाउन पेमेंट के अलावा थी वो हमारे पास ये वाली थी। तो यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट मैन पेज वो हमारे पास आ जाएगी 32, ठीक है, 36 पॉइंट हमारे पास 80, ठीक है, ये भी डॉलर में। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास डाउन पेमेंट पीछे हमने निकाली थी वो हमारे पास कितनी थी, 480 थी, इसको भी हमने इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो ये अमाउंट है $480 है ना डाउन पेमेंट, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 37, ठीक है, 16, ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल अमाउंट मैन हैज़ टू पे, ये वो अमाउंट है जो उसने डाउन पेमेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और जो रिमेनिंग अमाउंट है जिनको हमने प्लस करके, मतलब एक इतनी अमाउंट है जो उसने क्या करनी है, पे करनी है आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, अब एडिशनल अमाउंट पेड ऑन हायर परचेज, मतलब है कि वो अब कितनी एक्स्ट्रा, मतलब है कि जो ओरिजिनल प्राइस के अलावा वो कितनी जो अमाउंट है वो पे कर रहा है वो हमने फाइंड करनी है। अब टोटल पेमेंट कितनी है वो हमारे पास है 3716.80 है डॉलर है, और उसमें से जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास कितनी आ रही थी, स्टार्टिंग में वो हमारे पास आ रही थी $3200 आ रही थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी,
पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा $80 उसकी ये अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट। मतलब है जो वो अगर नकद लेता है वो कंप्यूटर तो उसको कितना पे करना पड़ना है, इतना करना पड़ना है। अगर वो बाय इंस्टॉलमेंट लेता है तो फिर उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, $516.80 ये वो अमाउंट है जो उसने एक्स्ट्रा पे करनी, मतलब उसकी जो एडिशनल अमाउंट है ऑन हायर परचेज। ठीक है, प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास उन्होंने एक सोफ़ा दिया है, ठीक है, उसकी हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, जबकि उसका जो टाइम मैंने पहले लिख लिया वो हमारे पास कितना है, टाइम उसका है 30 मंथ। ठीक है, जो 30 मंथ होते हैं उनको हम 2 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, और उसको हम जो 30 मंथ हैं उनको अगर हम 12 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो इसकी प्राइस है, प्राइस ऑफ ए सोफ़ा, उन्होंने कहा है कि जो लेट किया, जो इसकी सोफ़ा की जो प्राइस है वो हमने जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमने लेट कर लिया, वो हमारे पास $X है। ठीक है, अब डाउन पेमेंट है, मतलब है कि जो डाउन पेमेंट है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 25% आ रही है। तो क्या करेंगे, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास क्या है, 25% ऑफ हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर वो इतनी डाउन पेमेंट ले रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25% ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है, मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, ओवर परसेंटेज का हमारे पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.25, और एक्स के इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये डॉलर में जो उसकी ओरिजिनल प्राइस सॉरी डाउन पेमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब ये वो अमाउंट है जो उसने क्या करनी है, जब भी कोई सोफ़ा वो लेता है, मतलब ओरिजिनल प्राइस पे वो इतनी उसको मतलब है कि ऑलरेडी देगा। ठीक है, लेने से पहले, मतलब है कि जब वो सोफ़ा लेता है तो जो उसने एडवांस पेमेंट करनी है वो कितनी है, 0.25x है। ठीक है, डॉलर में। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, मतलब है कि जो टोटल जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी आ रही है, हमारे पास एक्स आ रही है, एक्स में से जो हमारे पास डाउन पेमेंट हुई है उसको हमने क्या कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास एक्स उसकी ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से ये वाली जो डाउन पेमेंट है जो उसने एडवांस देनी है इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 में से 0.25 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.75x डॉलर। ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट है, जब उसने ये रिमेनिंग अमाउंट लेनी है उस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 12 ले रहा है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 12%। ठीक है, ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ हमारे पास 75, ठीक है, सॉरी $0.75 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो टाइम आ रहा है, यहाँ पे टाइम मैंने उसने 30 मंथ दिया है, लेकिन आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एयर में कन्वर्ट करना है। एयर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 30/12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 30/12, ठीक है, एयर। मतलब है कि जब वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको इतने मंथ के लिए कहता है तो फिर आपने वो वाले उसका टाइम उसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 12% को ख़त्म किया तो ओवर में 100 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स लगाना है। ठीक है, ये 0.7x है ना जो उसकी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ रही है, ये वाली वो लिखी है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास 0.75x है, मल्टीप्लाई हमारे पास 30/12 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें 12 इस 12 से कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से कट जाएगी। अब हमने 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और उसको किस पे डिवाइड करना है, 10 पे। ठीक है, अगेन देखें 12 से कट गया, एक जीरो इस जीरो से कट गया। हमेशा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग होती है। और 0.75 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.75x को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 3 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.225x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी वो वाली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। मतलब ये वो अमाउंट आई है जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे लगाया था, वो कितना लगाया था, 12%। अब 12% हमने उसकी वैल्यू फाइंड की टाइम के हिसाब से, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, 0.225x आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट,
अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पे करनी है। तो क्या करेंगे, ये वाली अमाउंट, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट को, ठीक है, और जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई है उसको हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट क्या है, ये हमारे पास 0.225, ठीक है, और प्लस हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास प्लस है 0.75 है। इसके साथ भी हमारे पास एक्स आ रहा है और इसके साथ भी हमारे पास एक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ गया 0.9, उसके बाद 75x। ठीक है, ये वो x जो आ रहा है ये हमारे पास उसकी क्या है, उसकी हमारे पास प्राइस ऑफ ए सोफ़ा जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी। मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी जो है वो कितनी है, $52 है। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, 30 हैं। तो अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट वो हमारे पास क्या होगी, हमने जो ये अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, 52, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी डॉलर में, वो हमारे पास 1560। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो उसने इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पे करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 9 हमने लिख के उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो अमाउंट आई है, अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 0.975x है। और इसको हमने किसके को लिख लेना है, इसको हमने लिख लेना है अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट जो उसने किस्तों के ज़रिए पे करनी है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1560। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो 0.975 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1560 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.975। ठीक है, तो जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास $1600। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये उसकी वो अमाउंट है जो उसने क्या करनी है, पे करनी, मतलब जो उसकी सोफ़ा की जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास $1600 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।